Good morning, everyone. I'm Shivani Sharma, your English teacher. Once again, I'm in front of you in my terrace garden, on my roof, my mic in my hand, walking on the floor towards blackboard for your new video, for my new video that is on prepositions. जो मैंने अभी जितने words use किए हैं, right? Standing on the roof, mic in my hand, towards blackboard. All these words are called prepositions. तो आज का हमारा जो parts of speech का next topic है, that is prepositions. What is preposition? Preposition is words that show the relation between noun pronoun and some other words in the sentences or sentence. जो noun pronoun का relation बाकी के words में, words के साथ sentences में जो और शब्द हैं उनके साथ जो relation बताता है, that is called preposition. जैसे मैंने अभी कहा, I am standing on the roof under this tin shade, right? My mic in my hand. I was walking towards this whiteboard. So all these words which are telling the relation between me and the other part of the sentence are called prepositions. Again, preposition is also of many kinds, but I think as we are doing basics of English grammar, so we need not go into that kind of details. So we will be doing it only in a basic form, in a fundamental form, जितनी हमें ज़रूरत है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग. अदरवाइज तो हम इसको डिटेल्ड वे से बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं उतना ही डिस्कस करूंगी जितना हमारा बेसिक्स ऑफ ग्रामर के लिए ज़रूरी है. किसी भी चीज़ में अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, अच्छा बनाना है, उसके फंडामेंटल्स हमें क्लियर होने चाहिए हमें, और वो सही होने चाहिए. चाहे फिर वो कोई लैंग्वेज हो या फिर हमारी अपनी लाइफ हो. अगर हम अपने लाइफ के फंडामेंटल्स ठीक रखेंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी. विदाउट एनी रीजन वी हैव टू बी राइट. हमें जो सही लगता है वो नहीं, जो सही चीज है अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें कभी ना कभी और जरूर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. इसी तरह से अगर हमारी जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर है, फंडामेंटल्स हैं हमारी लैंग्वेज के, वो अगर हमें क्लियर होंगे तो हमारी लैंग्वेज, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, क्योंकि हम इंग्लिश के लिए बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश हो, अपने आप आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ अपने आप ही ठीक होता जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा. बट अगर हम ऐसे स्पेशली बात करेंगे ना, जो आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस, अगर नहीं अभी मुझे फ्लुएंसी पे काम करना है, अभी मुझे बहुत फ्लुएंटली बोलना है, बहुत तेजी से बोलना है, बहुत अच्छा बोलना है, वो अपने आप हो जाएगा जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे. राइट? सो टुडेज टॉपिक इज प्रेपोजिशंस. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ऑन, इन, एट, ये सारे बता चुकी हूँ प्रेपोजिशंस है. फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत नॉर्मल वाली प्रेपोजिशंस लूंगी. अगर हम सबसे पहले लेते हैं ऑन. ऑन हम कहाँ यूज करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग इन द रेफरेंस ऑफ सरफेस. आई एम राइटिंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड and this white board is on this wall, whatever it is not wall but something, right? I was marking important words on a page, right? I am walking on the roof, I am walking on the floor. So जब on हम कब यूज करते हैं? जब हम सरफेस की बात करते हैं, राइट? और इन किसके लिए यूज करते हैं? इन किसके लिए? जब when we are talking in the sense of place, जब हम किसी जगह की बात करते हैं जिसकी अपनी बाउंड्रीज हैं, जिसकी चाहे वो फिजिकल बाउंड्रीज हैं, चाहे वो वर्चुअल बाउंड्रीज हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग ऑन माई रूफ इन माई टेरेस गार्डन. तो जो टेरेस गार्डन मैंने बोला है, वो मैंने क्या किया? उसकी बाउंड्री फिक्स कर दी कि मैं इतनी एरिया में पढ़ा रही हूँ. When my friend came to meet me, I was sitting in the library. तो मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी. लाइब्रेरी एक लिमिटेड प्लेस है, राइट? सो ऑन सरफेस के लिए, इन जो है वो किसी जगह के लिए. आई एम लिविंग in Vivek Vihar.
आई एम लिविंग इन दिल्ली, जहां पर हमने उसको बाउंड्री में डाल दिया, राइट। एंड नेक्स्ट इज एट। अभी मैंने क्या कहा, आई एम लिविंग इन दिल्ली। इन जो है, सॉरी, दिल्ली क्या है, दिल्ली इज अ वास्ट प्लेस ना, थोड़ा बड़ा शहर है ना। दिल्ली में आगे और बहुत सारी, वो ठीक है, दिल्ली में तो रहते हो, लेकिन दिल्ली में कहाँ, स्पेसिफिक जगह बताओ भाई मुझे, कहाँ रहते हो। तो आई लिव इन दिल्ली एट विवेक विहार, राइट, एट विकासपुरी, एट चांदनी चौक, एट कनॉट प्लेस, बट इन दिल्ली। जब हम किसी चीज को और स्पेसिफाई कर देते हैं तो वहां पर हम एट लगा देते हैं, चाहे वो बात प्लेस की ही हो, ठीक। सो ऑन मीन्स सरफेस, इन मीन्स फॉर प्लेस, और एट मीन्स जब हम उसको और ज्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं, देयर वी यूज एट। दीज आर वेरी कॉमन प्रेपोजिशंस, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। वो हमें लगता है, और आजकल ना एक और फैशन चला है, कई बार मैंने बच्चों को कहते सुना, नहीं आजकल सब चलता है, जब हम बोलते हैं तो चलता है, नहीं चलता। और हमें चलाना भी नहीं है, हमें गलत चीज नहीं चलानी है, चाहे हम बोल रहे हैं चाहे हम लिख रहे हैं। अगर हमारे पास सही चीज है तो हम गलत चीज को क्यों, उसको प्रचलन में क्यों लेके आए ना, फैशन में क्यों लेके आए। अभी मैंने बोला, अभी हमने किया एट, लेकिन अगर मैं इसको सपोज जैसे लुक एट, जब हम लुक एट लगा देंगे, कुछ प्रेपोजिशंस फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं, उनको हमें ऐसे ही करना पड़ता है। प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। एक तो जैसे मेरी आंखें खुली हैं तो मुझे ऑटोमेटिकली बहुत चीजें दिखाई दे रही है ना, उसको हम कहते हैं सी, हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, आई एम राइटिंग हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो लुक एट ध्यान से देखना। जब लुक के साथ इनटू की प्रेपोजिशन लग जाती है तो हम क्या कहते हैं, गो इन, मीन्स किसी चीज की छानबीन करना, किसी को इन्वेस्टिगेट करना। ये सारे मैं वो प्रेपोजिशंस कर रही हूँ जो ज्यादातर जो है कई बार हम गलतियां कर देते हैं, उनको ही मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। लुक इनटू मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल मैम के पास गए किसी की शिकायत लेके कि मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा किसी ने किया। वैसे शिकायत मत करा करो तो ज्यादा अच्छा है, शिकायत हमें करनी नहीं चाहिए किसी की। तो मैम क्या कहेंगी, ओके ओके प्लीज गो, यू गो टू योर क्लास, आई लुक इनटू द मैटर। मैं देखूंगी क्या बात है, मैं उसकी छानबीन करूंगी, इन्वेस्टिगेट करूंगी। वहां पर लुक इनटू। लुक एट मीन्स लुक आफ्टर मीन्स वी मस्ट लुक आफ्टर अवर एल्डर्स, वी मस्ट लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स, वी मस्ट लुक आफ्टर अवर ग्रैंड पेरेंट्स। लुक आफ्टर, देखभाल करना, यानी कि वर्ड सिर्फ ये लुक था, इसके साथ सॉरी इसके साथ हमने डिफरेंट जब प्रेपोजिशंस लगा दी तो उनका मीनिंग भी डिफरेंट हो गया। सो दीज थिंग्स वी नीड टू नो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। इसको हमारा जानना भी जरूरी है और इसका हमें आना भी जरूरी है और इसका सही तरीके से यूज करना भी जरूरी है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे तो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, अगर हम कह देंगे आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक जंक फूड, नहीं, वी शुड नॉट लाइक जंक फूड, राइट। उसके लिए आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, आई एम फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड। फॉन्ड ऑफ किसी चीज का अच्छा लगना। सपोज आपके फादर का कपड़े का काम है, आपकी मम्मी का बेडशीट्स का काम है, कोई बिजनेस है, तो हम कहेंगे माई फादर डील्स इन रेडीमेड्स, माई मदर डील्स इन ड्रेसेस। किसी चीज का बिजनेस होना, डील्स इन, तो इन क्या है, प्रेपोजिशन है। कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगाते हैं। जैसे जब से मैंने मेरे ख्याल पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करना शुरू किया है, हर वर्ड के डिफरेंट यूजेस हम करते आ रहे हैं। बस इनको हमने पकड़ के रखना है, इनका ध्यान देना है। ये नहीं कहना कि चलता है, नो, नहीं चलाना हमें, ठीक है। एंग्री हमने कहाँ किया था, एडजेक्टिव में किया था। एंग्रीली उसका एडवर्ब बन गया था। आई एम एंग्री विद यू, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जब नाराज हो गई तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नाराज हूं, आई एम एंग्री विद यू, लेकिन उसको पता ही नहीं मैं नाराज क्यों हूं। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर,
तो जब हम किसी के साथ नाराज होते हैं तो एंग्री विद, किस वजह से नाराज है, दैट इज एंग्री एट। इसी तरह से होता है कंप्लेन टू, जिसको कंप्लेन करते हैं, आई कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट यू और अगेंस्ट मिस्चीवियस नॉटी स्टूडेंट्स। जिसके लिए करते हो, जिसकी करते हो, दैट इज अगेंस्ट, राइट। एंड मैंने और कुछ लिखे हैं प्रपोजिशंस। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, मेरे पीछे, राइट। आफ्टर मीन्स बाद में। आफ्टर दिस preposition class I will be discussing, I will be talking about one more topic of parts of speech. वो after, मेरे बाद में। Please come after lunch. Behind, don't sit behind me, मेरे पीछे से हटो। Behind means पीछे, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ बहुत सारी prepositions, लेकिन मैंने कुछ जो मेरे दिमाग में आई, मैंने उसको, मुझे लगा कि जो बेसिक्स के लिए ठीक है वो मैंने डिस्कस कर दी है। बाय का यूज, स्कूल कैसे जाते हो? आई गो टू स्कूल बाय वैन, बाय बस। कुछ बच्चे पैदल जाते हैं तो ऑन फुट, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। लेकिन बाय का हम कहाँ यूज करते हैं? जब वहां पर डूअर हो। डूअर मीन्स काम करने वाला, डू करना, डूअर काम करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर मेनी ट्रीज इन दैट पार्क, उस पार्क में बहुत सारे ट्रीज थे। दे वर कट बाय सम रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो बाय, उनके द्वारा काट दिए गए, ठीक है। किसके साथ? विद सम एक्स, जिसके साथ, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया, जिसके द्वारा जो काम करने वाला था, दैट इज बाय। वहां पर बाय का यूज करेंगे, और जिसके करने वाला, सॉरी, जिसके साथ, वो वहां पर विद। माई मदर इज सिटिंग इन हर रूम। जब हम व्हेन वी टॉक ऑफ थिंग्स एट रेस्ट, जो रेस्ट मतलब पोजीशन उनकी रेस्ट पर है, वहां पर हम इन का यूज करते हैं। सम बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर फॉर स्विमिंग। रिवर जो है दैट इज फ्लोइंग, वो चल रही है ना, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। अभी हमने क्या कहा था? बिहाइंड का यूज। इसी तरह से बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड, the child was sitting beside her teacher. The little child was sitting beside her mother. Beside means साथ में, by the side जिसको बोलते हैं। अगर हम उसको besides कह देंगे तो besides means in addition to, उसके अलावा और उसके साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, ओके, बिसाइड्स हिम, उसके अलावा, देयर वर 2 other boys also. जब आप लाइब्रेरी में गए, कैंटीन में गए, तो वहां पर कौन था? बिसाइड्स मॉनिटर, मॉनिटर के साथ या फिर मॉनिटर के अलावा या मॉनिटर के साथ साथ, देयर वर 2 more boys, 2 other boys also. सो वहां पर बिसाइड्स, सॉरी, बिसाइड, ठीक है। और बिटवीन एंड अमंग, दिस सीक्रेट शुड बी बिटवीन यू एंड मी। जब हम दो जनों की बात करते हैं, जब हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंपैरिजन की बात की थी, जब हम दो जनों की बात करते हैं, चाहे कंपैरिजन हो, चाहे हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो देयर वी यूज बिटवीन। दिस शुड बी बिटवीन यू एंड मी। ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में बात रहनी चाहिए। डोंट स्प्रेड अमंग अदर्स, बाकियों के बीच में मत फैला देना, इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम। वैसे भी बातें कम फैलानी चाहिए, स्पेशली झूठी बातें, गलत बातें, ठीक है, राइट। सो बिटवीन, दो जनों के लिए, और अमंग, बहुत जनों के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन टू सिस्टर्स, 2 boys, 2 students, 2 children, दो जनों के बीच में, among बहुत जन। डिस्ट्रीब्यूट दीज ट्रॉफीज among all the children, बाकी सब बच्चों में बांट दो, ठीक है, that is among। तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये काफी है, और वैसे आप मुझे बता सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में कि अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में चाहते हो तो आई कैन मेक वन मोर वीडियो ऑन prepositions. Again, preposition is also a very vast topic. It can take hours and hours. लेकिन उसका एक और अच्छा तरीका है कि आप कोई ग्रामर बुक लीजिए, उसके अंदर फिक्स prepositions होती हैं, preposition बहुत सारी होती हैं, कंपाउंड prepositions हैं,
preposition ऑफ टाइम है, preposition ऑफ डायरेक्शन है, बहुत सारी हैं, तो आप उनको भी कर सकते हो। बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे इतनी या मतलब यही सारी लगी, जिसमें मुझे लगता है ज्यादा जो है बच्चे या फिर हम लोग भी मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने उनको डिस्कस किया। सो दैट मीन्स आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर टॉपिक में क्या है, द वर्ड इज टेलिंग द रिलेशन बिटवीन समथिंग और द अदर। ठीक है, सारा जो खेल है वो सारे शब्दों का ही है, उसके कंटेक्स्ट का है, उसको कैसे यूज करना है, किस कंटेक्स्ट में यूज करना है, बस यही इंग्लिश लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत टफ है, हमें आ नहीं सकती। एंड बिफोर आई एंड माय वीडियो, एक चीज और मैं आपको कहती हूँ, अगर ये बच्चे स्पेशली देख रहे हैं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश कोई फैशन नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसको लैंग्वेज की तरह ही हम सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन। If there is any doubt, anything you want to ask me, please write me in my comment box. I'll just surely answer that. Thank you so much for watching my videos, for encouraging me to make more and more for you. Thank you so much.